कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखो, जैसे कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और उन एग्ज़ाम से बहुत सारा आता है एनसीईआरटी बुक से। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो फ़िलहाल मैंने क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है उसके कुछ एमसीक्यू निकाले हैं। और तो वो जो इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है। जैसे उत्तराखंड के लिए भी जो इससे पहले फॉरेस्ट वाले एग्ज़ाम हुए थे उस पर, और अदर एलटी और भी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और साथ ही में ये नीट में भी क्वेश्चन आए थे। और ये मैंने क्लास 11th के एक बच्चे के लिए बनाए थे। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो आप किसी भी हिसाब से इनको मतलब एक बार देख लीजिए, एक बार में ही ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आया तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। फ़िलहाल ये मैंने चैप्टर खोला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं आपको सीधे एमसीक्यू पे ले जाती हूँ, ठीक है। तो ये है चैप्टर, ठीक है। और मैं ऐसे चैप्टर के साथ ही पेज चिपका देती हूँ जो भी मुझे एमसीक्यू मिलता है इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे तो नहीं है, कुछ हैं, शायद 20 या 22 होंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपके लिए मैं और भी एमसीक्यू प्रिपेयर कर लूँगी। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो मैं और एमसीक्यू बनाऊँगी और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गई चीज़ें समझ आती हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आता है तो मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाऊँगी। सो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सेल का नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जगह ये क्वेश्चन आता है कि सेल की खोज किसने की, या फिर सेल का नाम किसने दिया, या फिर सेल मतलब कोशिका, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं उनके लिए कोशिका और इंग्लिश वाले सेल वैसे कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम डेड सेल की बात करें, ठीक है, मृतों कोशिका की बात करें तो वो रॉबर्ट हुक ने। और अगर हम जीवित कोशिका की बात करें, लिविंग सेल की बात करें, तो ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। अब कई जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हमने तो रॉबर्ट हुक पढ़ा है। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जीवित और मृत कोशिका की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन सी संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। मतलब ऐसी कौन सी संरचना है दोनों कोशिकाओं में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, जो दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है। तो ये जो संरचना है वो है सेंट्रियोल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप किसी भी एग्जाम पे जा रहे हैं ना तो इस क्वेश्चन को पक्का पढ़ लें, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा आता है, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा कोशिका अंग क्या है। मतलब ऐसी कौन सा सेल के अंदर ऐसा कौन सा बॉडी उसका पार्ट है जो सबसे बड़ा होता है। तो वो होता है प्लास्टिड। आप मेरी हिंदी में मत जाइएगा, वो बहुत ज़्यादा जगह गलत होगी, बट आपको शब्द पता होने चाहिए बस। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है। कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो वो होता है राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको आना चाहिए, स्पेशली क्लास 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका का बाहरी आवरण। मतलब जो हमारी प्लांट सेल होती है उसका जो बाहर का आवरण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। काफ़ी लोग बोल रहे थे मेरी वॉइस थोड़ी कम आती है, तो अभी आजकल मेरा थोड़ा गला खराब हुआ है इसी रीज़न से। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, और मैं थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कौन करता है, ठीक है। ऐसा कौन सी चीज़ है जो कोशिका को एक शेप देती है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर देती है। तो वो है कोशिका भित्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में केवल कोशिका भित्ति, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक रिक्तिकाएं पाई जाती है, जो कि प्लांट सेल में सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं। एनिमल सेल में आपको कोशिका भित्ति और लवक कोशिकाएं देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन। मतलब कि सेल की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे उसके श्वसन की क्रिया होती है। तो वो जगह है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ल्यूकोप्लास्ट या फिर अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है? तो वो पार्ट है आपका जड़ों की कोशिकाओं में, ठीक है। जड़ जो हमारा पेड़ होता है उसकी जो रूट होती है, रूट में हमें क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है फूल और बीज को रंग कौन देता है? मतलब जो हमारा फ्लावर होता है और जो शीड होती है जिससे नया फ्लावर पैदा होता है उसको कलर कौन देता है? तो वो देता है क्रोमोप्लास्ट। और पत्तियों को कलर कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, और फूल और बीज वाला काफ़ी बार आता है, तो वो है क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, या फिर सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो वो होता है लाइसोसोम। अगर आप लाइसोसोम की बात करेंगे तो वो एक ऐसा अंग है जो अब कोशिका के पार्ट्स को खा लेता है, इसीलिए उसको सुसाइड बैग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है लाइसोसोम का वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। मतलब जो हम अभी लाइसोसोम की बात कर रहे थे, सुसाइड बैग, उसमें ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जिसपे इतनी एनर्जी होती है कि वो जीव द्रव्य को खा लेता है, ठीक है, या फिर नष्ट कर देता है? तो वो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये नीट पे आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसोसोम वर्क, मतलब कि लाइसोसोम का क्या कार्य होता है? तो लाइसोसोम का कार्य होता है अंतःकोशिकीय पाचन, यानी कि वह पाचन में हेल्प करता है। उसके बाद है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के लिए हमेशा एक वर्ड याद रखिए, वो है पारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है कि वो चीज़ों को अंदर बाहर आने देती है, ठीक है, सिलेक्टिव चीज़, सिलेक्टिवली नहीं है, मतलब पारगम्य है, ठीक है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया नॉट प्रेजेंट। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुई है बैक्टीरिया की, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य शब्द का सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो इसका यूज़ किया था पुरकिंजे ने। और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कहा था हक्सले ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, कि क्रोमोसोम जो वर्ड है वो किसने दिया था? तो क्रोमोसोम वर्ड वाज गिवन बाय वाल्डेयर ने, ठीक है, क्रोमोसोम वर्ड वाल्डेयर ने दिया था। इसके बाद है ER फाइंड बाय, मतलब कि जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसने ढूंढा था, किसने उसकी खोज की थी? तो उसकी खोज की गई थी पॉटर द्वारा, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कोड किसने डिस्कवर किया था? तो इसको किया था नॉल और रस्का ने, ओके। उसके बाद है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने वीडियो तो बना दी और मैं इसको अपलोड भी करूँगी। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी स्केलेटन सिस्टम वाली, तो मुझे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं ज़रूर और वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको चैप्टर वाइज NCERT की पूरे चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के नोट्स के थ्रू भी पढ़ा सकती हूँ, और या फिर मैं आपको MCQ के द्वारा भी पढ़ा सकती हूँ। तो आपको जिस वे में पढ़ना है, आपको हर एक चैप्टर के MCQ से पढ़ना है या फिर हर एक चैप्टर के नोट से पढ़ना है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और स्पेशली मैं इस वीडियो का मेरा मोटिव ये है कि मैं लैब असिस्टेंट वाला जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। मैं सिर्फ बायोलॉजी का फ़िलहाल देख रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगेगी तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं पक्का और वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू।